नमस्ते पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, आज आप लोगों के सामने बहुत ही कुछ हाउस होल्ड की एक्टिविटी लेके आई हूँ जो मैं अपने बच्चों को ऊपर कराती हूँ। ये सारा एक्टिविटी पेरेंट्स हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये सारा एक्टिविटी अगर आप बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाओगे तो बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और बच्चे बहुत जल्दी अपने काम खुद ही करने लगता है। फ्रेंड्स, मुझे ये सारा एक्टिविटी उसकी ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंटर की सर ने कराने के लिए बोला था। उसने बोला था हमको हर वक्त बच्चों को एक्टिविटी कराना है, वो छोटा एक्टिविटी हो या फिर बड़ा एक्टिविटी हो, क्योंकि हमारे बच्चे के लिए हर एक काम हर एक एक्टिविटी है। इसलिए आप जब कुछ भी काम करोगे तब अपने बच्चों को उसको फॉलो करने के लिए बोलो। दूसरे टाइम में बच्चों को वो एक्टिविटी कराओ। आपको देखना है बच्चे कितना आपको फॉलो किया है और कितना आपको इमिटेशन करके वो सारा एक्टिविटी कर रहा है। अगर आपको ये सारा एक्टिविटी क्रिश की अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ आप ज़रूर कराओ और मेरे इस चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। पेरेंट्स में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ हाउस होल्ड की एक्टिविटी लेके आई हूँ जो मैंने क्रिश को कराई है। क्रिश ये सारा एक्टिविटी हमेशा ही मेरे साथ करता है। मैं उसको बहुत छोटे उम्र से ही ये सारा एक्टिविटी उसको कराती हूँ। पेरेंट्स, मैंने क्रिश के हाथ में एक ब्रूम दे दिया है और मैंने उसको बोला है मैं जिस तरह से बेड क्लीन करती हूँ उसको ठीक वही तरह से बेड को क्लीन करना है। आपको प्रॉपर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ करना है जिस तरह से मम्मी करती है। उसके बाद मैंने क्रिश को बोला है उसको पिलो को भी वही रखना है जिधर मैं रखती हूँ। ये सारा एक्टिविटी से बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है। बच्चे हमारे साथ जॉइंट अटेंशन की काम करता है, बच्चे की इमिटेशन डेवलप होती है, बच्चे फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाती है। इस टाइप की एक्टिविटी से आप छोटी उम्र से जितनी सारी एक्टिविटी बच्चों को कराओगे उतनी ही बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जल्दी होती है। उसके बाद मैंने क्रिश को बोला है उसको बेड कवर को ठीक तरह से एकदम क्लीन करना है जिस तरह से मैं उसको टर्न करती हूँ। तुमको भी वही तरह से बेड को स्ट्रेच करके नीट एंड क्लीन करना है। पेरेंट्स, में क्रिश को हर एक एक्टिविटी करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती हूँ और वो हमारा इंस्ट्रक्शन सुन के ही हर एक एक्टिविटी करता है। मैंने परवल को छील के रखा है। मैंने क्रिश को बोला है उसको चॉपिंग करने के लिए। जिस तरह से मैं चॉपिंग करती हूँ तुमको भी वही तरह से चॉपिंग करना है। उसको पीलिंग करना आता है पर मैंने उसको पीलिंग नहीं दिया है करने के लिए क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस हो जाएगा, और चॉपिंग करने के लिए दी हूँ क्योंकि ये वो एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से कर लेता है, इसलिए उसको मैंने परवल चॉपिंग करने के लिए दी हूँ। पेरेंट्स, आप इस तरह की छोटी छोटी वेजिटेबल बच्चों से चॉपिंग करा सकते हो। इससे बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है और बच्चे की हर एक एक्टिविटी ही हर एक थेरापी है। इससे बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। पेरेंट्स, आप खेल खेल में बच्चों को बहुत सारा स्किल सिखा सकते हो। उसकी बात की एक्टिविटी में मैंने एक बकेट में बहुत सारा उसका खेलने का टॉय रख दिया है और मैंने उधर साबुन वाला पानी दे दिया है। मैंने क्रिश को बोला है आपको हर एक टॉय को उठा के ब्रश से क्लीन करना है। आपका टॉय को आपको खुद ही क्लीन करना है और आपको ठीक तरह से भी रखना है। क्रिश एक एक करके उसका टॉय कार को उठा रहा है और क्लीन कर रहा है। पेरेंट्स, बच्चे अगर प्रॉपर नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, हमको सिर्फ बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना है क्लीनिंग की। अपनी टॉय को खुद को क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन करना है। ये बच्चा नहीं कर सकेगा क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, पर बच्चों को हर एक एक्टिविटी सिखाना है बच्चे की फुल्ली इंडिपेंडेंट के लिए। आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को संडे करा सकते हो। मैं जैसे क्रिश को हफ्ते में एक दिन संडे हो या फिर सैटरडे हो इस टाइप की एक्टिविटी कराती हूँ, क्योंकि बहुत सारा एक्टिविटी होता है बच्चों को कराने के लिए। मैं हर एक एक्टिविटी क्रिश को कभी कभी कराती हूँ और कभी कभी छोड़ देती हूँ, क्योंकि हर एक एक्टिविटी कराना हमारे लिए इम्पॉसिबल है और बच्चे के लिए भी, क्योंकि बहुत सारा एक्टिविटी होता है ना। इसलिए पेरेंट्स, आपको ये सारा एक्टिविटी बच्चों से कराना है। इससे बच्चे की सेंसरी स्किल डेवलप होती है। बच्चे पानी से टॉय को उठा रहा है, उसके बाद क्लीन कर रहा है।
इससे बच्चे की हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, बच्चे की टेक्टाइल समस्या दूर होती है। आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर कराओ पेरेंट्स। उसके बाद मैंने क्रिश को बोला है उसको हर एक टॉय को टॉवल से क्लीन करना है। टॉवल से क्लीन के बाद आपको सुखा के हर एक टॉय को बाहर रखना है। उसके बाद मैं क्रिश को बोलूँगी इस टॉय को टॉय रैक में भी रखने के लिए। आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को कराओ तो फिर बच्चे कोई भी टॉय को खेल के ठीक तरह से रखने के लिए सीख जाता है। आपको हर एक एक्टिविटी बच्चों को पहले हाथ पकड़ के सिखाना है, उसके बाद बहुत टाइम तक प्रैक्टिस के बाद आपको बच्चों को खुद से करने देना है और बच्चों को बोलना है आपको हर एक काम को फिनिश करना है। आप जब तक ये सारे एक्टिविटी को फिनिश नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पेरेंट्स आप बच्चों के साथ ये सारा एक्टिविटी जॉइन अटेंडेंस के साथ कर सकते हो। आप भी एक टॉवल ले लो और बच्चों के साथ आप भी टॉय कार को रब करो, क्लीन करो और बच्चों को बोलो आप मेरे तरह से आप क्लीन करो, इस तरह से क्लीन करना है। बच्चे एक दिन में ना हो तो बच्चे आपको देखते देखते सब एक एक्टिविटी बच्चे सीख ही जाता है। उसकी बाद की एक्टिविटी में मैंने फ्लोर में बहुत सारा कागज़ का टुकड़ा फेंक दिया है और क्रिश के हाथों में मैंने एक डस्टबिन और ब्रूम दिया है। मैंने क्रिश को बोला है उसको हर एक टुकड़ा को उठा के बाहर फेंकना है। जिस तरह से मैं रूम को क्लीन करती हूँ आपको भी वही तरह से रूम को क्लीन करना है। ये एक्टिविटी हमेशा ही करता है क्योंकि वो जब रूम को गंदा करता है पेपर को फाड़ के फेंक देता है तब मैं उसको खुद ही डस्टबिन और ब्रूम से क्लीन करने के लिए बोलती हूँ और वो ये एक्टिविटी करता है क्योंकि उसे अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है। उसके बाद क्रिश ये सारा टुकड़ा बाहर फेंक के आएगा जहाँ मैं फेंकती हूँ।